कनाडा की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी को G7 समिट में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। तो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पीएम नरेंद्र मोदी को फोन कर समिट के लिए बुलाया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने आमंत्रण के लिए कार्नी का आभार जताया और कनाडा के चुनाव में जीत हासिल करने पर बधाई भी दी। साथ ही कहा कि उन्हें समिट में कार्नी से मुलाकात का बेसब्री से इंतजार है। यह समिट कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनानासिक्स में 15 से 17 जून तक आयोजित की जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि भारत और कनाडा संबंधों में 2023 के बाद से खटास आना शुरू हो गई थी। 2023 में कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट्स की भूमिका हो सकती है। इस बात को रखने के बाद, जिक्र करने के बाद और बेबुनियाद आरोप लगाने के बाद कनाडा और भारत के रिलेशन खराब होते चले गए थे। तो भारत ने इन आरोपों को बेहुदा और राजनीति से प्रेरित कहकर सिरे से खारिज कर दिया था। और चलिए सीधा रुख करेंगे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नेशनल ब्यूरो हेड आलोक सांगवान जी जुड़ गए हैं। आलोक जी, वो खबर भी याद है जब कनाडा और भारत के बीच में रिलेशन लगातार खराब होते जा रहे थे। जस्टिन ट्रूडो जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बेबुनियाद आरोप भारत पर लगाए थे, लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। अब कनाडा की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी को G7 समिट के लिए आमंत्रित किया गया है। तो अब क्या माना जाए कि सब कुछ अब पटरी पर लौटने लगा है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि सितंबर 2023 में जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो थे, उस वक्त इस तरीके से जो दोनों देशों के संबंधों के बीच में खटास आई, जिस तरीके से निज्जर के मामले को लेकर दोनों देशों के संबंधों में कहीं ना कहीं कड़वाहट नजर आई, उसके बाद ये लग रहा था कि अब कनाडा के साथ वैसे रिश्ते नहीं रहे हैं। मगर जैसे ही वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ, नए प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन आना और G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि नए प्रधानमंत्री का जो रुख है वो पहले वाले प्रधानमंत्री से अलग है। कहीं ना कहीं उनकी राय अलग है भारत को लेकर, और क्योंकि भारत की अपनी एक भूमिका विश्व पटल पर है, क्योंकि G7 जो शिखर सम्मेलन है उसमें सीधे तौर पर जो 7 देश हैं उनमें भारत नहीं है, मगर फिर भी भारत को हर बार इनवाइट किया जाता है। तो जाहिर तौर पर क्योंकि इनवाइट इसलिए किया जाता है कि भारत की एक अपनी भूमिका विश्व स्तर पर है, और ये भूमिका 2019 का शिखर सम्मेलन हो या 2020 का शिखर सम्मेलन हो या 2023 का जापान में हुआ G7 शिखर सम्मेलन हो, तमाम सम्मेलन में भारत को बुलाया जाता है। और इस वक्त भी सीधे तौर पर कनाडा के प्रधानमंत्री ने फ़ोन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करना ये दिखाता है कि आखिर भारत की भूमिका क्या है विश्व स्तर पर। जी आलोक जी, और बड़ी बात यह है कि G7 का जो सदस्य देश है वो जापान भी है, और कुछ समय पहले खबर सामने आती है कि हम वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी में अब 4th नंबर पर हैं, 4थे स्थान पर हम आ गए। हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है, और ऐसे में कनाडा का इनवाइट करना ये अपने आप में ये दर्शाता है कि भारत की जो चर्चा है वो हर जगह पर होना स्वाभाविक है और भारत को अलग करके नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, मजबूत हो रही है, इस बात को पूरा विश्व जानता है, क्योंकि अलग अलग जगह पर जिस तरीके से स्लो डाउन चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से मंदी चल रही है, और ऐसे में भी भारत की अर्थव्यवस्था यदि आगे बढ़ रही है तो जाहिर तौर पर तमाम जो विश्व के जो मजबूत देश हैं वो ये सोच रहे हैं कि भारत जो है एक मजबूत देश के रूप में वो आगे बढ़ रहा है और विकसित देश के रूप में आगे उभर रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत की भूमिका विश्व पटल पर बढ़ती जा रही है, और जिस तरीके से अलग अलग जो मजबूत अर्थव्यवस्थाएं हैं वो भी इस बात को समझती हैं कि भारत एक बड़ा बाजार है, तो जाहिर तौर पर भारत से संबंध खराब करना कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को लेकर वैसे में संकट पैदा कर सकता है। इसलिए भारत में व्यापार की ज़्यादा संभावनाएं हैं। इसीलिए ये तमाम देश इस बात का ध्यान रखते हैं कि भारत की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है, भारत की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, और भारत की भूमिका को
ध्यान में रखकर इस तरह का जो भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मंच है वो इनवाइट करते हैं और उस तरह के सम्मेलन में भारत को इनवाइट किया जाता है ताकि भारत भी अपनी राय रखे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि अलग अलग विषयों को लेकर उसकी क्या राय है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, बातचीत करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।